बदल जाएगा शिक्षा का पैटर्न, जानिए शिक्षा में क्या है नए बदलाव। मोदी सरकार ने देश के एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें, नई नीति शिक्षा के लागू होने से देश का वर्तमान एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा। चलिए हम आपको नई नीति के बारे में विस्तार से बताते हैं। नई नीति के तहत अब 5वीं कक्षा के छात्रों को मातृभाषा हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वह अंग्रेजी क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। वहीं अब सिर्फ 12वीं में ही बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो कि अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होंगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें, इस फॉर्मूले के तहत पहले 5 साल प्री नर्सरी से कक्षा 2 तक, अगले 3 साल कक्षा 3 से 5वीं तक, फिर अगले 3 साल कक्षा 6 से 8वीं तक, फिर अगले 4 साल 9वीं से कक्षा 12वीं तक शिक्षा दी जाएगी। सरकार ने 3 से 6 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा में बदलाव किए हैं, जिसमें खेलकूद, एक्टिविटी, पाठ्यक्रम ज्यादा शामिल होंगे। वहीं पहली से कक्षा 3 तक के बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा तथा 9 साल तक के बच्चे की साक्षरता, संख्या ज्ञान पर फोकस भी किया जाएगा एवं कक्षा 6 से बच्चों का विषय से परिचय करवाया जाएगा। 9वीं कक्षा के बाद अब आर्ट, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम नहीं होगी। बच्चा अपने रुझान के अनुसार विषय चुन सकता है। कक्षा 6 से बच्चे की वोकेशनल क्लास भी शुरू होंगी। उसे स्थानीय शिल्प और व्यापार के बारे में बताया जाएगा। वहीं साल में 10 दिन बच्चा लोकल क्राफ्ट और ट्रेंड में इंटर्नशिप करेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, बोर्ड एग्जाम को 2 भागों में बांटा गया है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। साल में 2 बार एग्जाम होंगे। सरकार ने डिग्री डिप्लोमा कोर्स में भी बड़े बदलाव किए हैं। सबसे अहम बदलाव तो यह है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर कर सकता है। कानून और मेडिकल कॉलेज को छोड़कर देश के सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अब तक एक ही नियामक से संचालित होंगे। वहीं सरकार ने एमफिल पाठ्यक्रम को बंद करने का फैसला भी लिया है। वहीं जानकारी देते हुए डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने बताया कि बोर्ड की परीक्षाएं अब नॉलेज के आधार पर होंगी। वहीं उन्होंने बताया कि हायर एजुकेशन में हम 2035 तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो में 50% तक पहुंच सकेंगे। इसके लिए मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम लाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है, तो हम आपको बता दें, आज के सिस्टम में 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद अगर कोई छात्र आगे नहीं पढ़ सकता या उसके पास कोई उपाय नहीं है तो वह सिस्टम से बाहर हो जाता है। लेकिन नए सिस्टम में 4 साल का डिग्री कोर्स होगा और उसी कोर्स में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 से या 4 साल के बाद डिग्री मिल सकेगी। इससे फायदा ये होगा कि डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने के बाद अगर कोई स्टूडेंट बीच में ही पढ़ाई छोड़ता है तो उसके पास कम से कम कोई उसका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा तो जरूर होगा। वहीं मल्टीपल एंट्री थ्रू बैक ऑफ क्रेडिट सिस्टम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस सिस्टम में छात्र के फर्स्ट सेकेंड ईयर के क्रेडिट डिजिलॉकर के माध्यम से क्रेडिट रहेंगे। अगर छात्र को किसी वजह से ब्रेक लेना है और वह एक फिक्स टाइम में वापस आकर कोर्स ज्वाइन करता है तो उसे फर्स्ट और सेकेंड ईयर रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। छात्र के क्रेडिट एकेडमी क्रेडिट बैंक में मौजूद रहेंगे। ऐसे में छात्र उसका इस्तेमाल करके अपने आगे की पढ़ाई कर सकेगा। वहीं अब बात करते हैं मेजर और माइनर प्रोग्राम की। इस नीति में मेजर और माइनर प्रोग्राम सिस्टम रहेगा। इसमें छात्र 2 अलग अलग विषय की पढ़ाई एक साथ ही कर सकेंगे, जैसे फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री या मैथ्स लिया जा सकेगा। इसके साथ फैशन डिजाइनिंग नहीं कर सकते, लेकिन अब मेजर व माइनर सिस्टम के तहत ये कोर्स किए जा सकेंगे। तो ये थी नई शिक्षा नीति। तमाम लेटेस्ट अपडेट को देखने के लिए लगातार देखते रहे सिटी वेब न्यूज। तब तक हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं।